सो रिसेंटली काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट की गई है जिसकी हेल्प से हैकर्स एडीबी का यूज़ करके किसी के व्हाट्सएप को हैक कर सकता था, किसी के व्हाट्सएप के डाटाबेस को कंप्लीटली रीड कर सकता था और इवन आईपी एड्रेस जान लेने से ही आपके डिवाइस को कंप्लीटली रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है एडीबी की हेल्प से, जो कि प्राइमरीली बनाया जाता है डिबग करने के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को या फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसका यूज़ करते हैं पेन टेस्टिंग या फिर एथिकल हैकिंग के लिए। वहीं पर मैलिशियस हैकर एडीबी की हेल्प से एंड्रॉयड को हैक करने की कोशिश करते हैं। सो हम देखेंगे कैसे आप एडीबी को सेटअप कर सकते हो, कैसे आप बेसिक यूज़ कर सकते हो एडीबी का, और आगे चल के हम ऐसे लेक्चर्स को भी देखेंगे हम एडीबी की हेल्प से एंड्रॉयड हैकिंग करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास एंड्रॉयड है जिसकी स्क्रीन मैंने मिरर कर रखी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें दिखा देता हूँ। आपके पास भी एक एंड्रॉयड होगा, ठीक है, जिसके बीच में आप डिबगिंग या पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं। आपको उसकी सेटिंग्स में चले जाना है एंड सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे। देन आपके पास अबाउट फ़ोन का ऑप्शन होगा। मे बी कुछ डिफरेंट हो सकता है लेकिन आपको इसी सेटिंग में जाना है जहाँ पर अबाउट फ़ोन हो। अबाउट फ़ोन में जाकर आप नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको बिल नंबर दिखेगा। बिल नंबर के ऊपर आपको टैप करना है रैपिडली 10 से 12 बार। जब आप ऐसे टैप करोगे देन आपके पास एक न्यू फीचर ऑप्शन आ जाएगा, जो कि है डेवलपर ऑप्शंस का। सो ये फीचर अनेबल हो जाएगा, ये सेटिंग्स अनेबल हो जाएंगी। डेवलपर ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। देन इसके बीच में आपके पास कुछ एडवांस सेटिंग्स आ जाती हैं, जो कि आप यूज़ुअली अपने मोबाइल से ऑफ या ऑन नहीं कर सकते, लेकिन इससे कर सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यूएसबी डबिंग अनेबल कर देना है, ठीक है? ताकि हम अपने यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट कर पाएँ अपने सिस्टम को। एंड उसके बाद आप वायरलेस यूएसबी डबिंग भी अनेबल कर सकते हो। एंड यहीं से आप एफआरपी लॉक्स वगैरह को भी ऑफ या ऑन कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट बूट लोडर अनलॉक्ड है, जो कि मैंने रूट करके कर दिया था। आप इसको भी ऑन कर दें ताकि आपकी डिवाइस बाय चांस लॉक लग जाए तो ईज़िली आप उसको बायपास कर पाओ। देन इसके बाद आपका डिवाइस रेडी होगा एडीबी पेयर होने के लिए या फिर एडीबी कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। सो मैंने स्क्रीन को मिरर कैसे किया है, यहाँ पर मैंने एक सिंपल पैकेज की हेल्प से स्क्रीन को मिरर किया है। आप अपने लाइनक्स में भी कर सकते हो। सो इस पैकेज का नाम है स्क्रैपी। आपको सिंपली गूगल पर जाकर सर्च करना है स्क्रैपी यानी कि स्क्रीन कॉपी एक्जी डाउनलोड, एंड आपके पास टॉप में वेबसाइट आ जाएगी सोर्स फॉर वेबसाइट से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसके फोल्डर में अगर हम नेविगेट करें तो कुछ ऐसी फाइल्स आपके पास आएगी। एडीबी की फाइल्स भी इसमें आ जाएगी, स्क्रीन कॉपी वाली। इस पर डबल क्लिक करके आप अपने स्क्रीन की मिरर को ऑन कर सकते हैं। देन राइट इसी फोल्डर में जाकर आप अपने टर्मिनल को ओपन करें राइट क्लिक की हेल्प से। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। लाइनक्स में तो आप सिंपली एडीबी टाइप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम dir करें यानी कि डायरेक्टरीज़ को लिस्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं adb.exe फाइल हमारे पास है। सो इसकी हेल्प से हम एंड्रॉइड डिबगिंग करेंगे, ठीक है? ये हमारे पास एंड्रॉइड डिबगिंग ब्रिज है। सो डॉट स्लैश अगर इसका नाम मैं यहाँ पे टाइप करूँ, एंटर प्रेस करें, तो देखिए सभी हेल्पिंग कमांड्स हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ग्लोबल ऑप्शंस, जनरल कमांड, नेटवर्किंग कमांड। सो बेसिकली इसकी हेल्प से हम अपने मोबाइल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। उसके बीच में पैकेजेस को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल कर सकते हैं और भी एडवांस फीचर कर सकते हैं। सो जस्ट ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, थोड़ा मैं आपको और बताऊँ अगर। सो यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ adb.exe एंड यहाँ पे हम टाइप करें शेल एंड एंटर प्रेस करें। सो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक शेल एक्टिवेट हो चुका है। अगर मैं टाइप करूँ हु एम आई, तो यहाँ पे शेल मेरा नाम आ चुका है। और अगर मैं इसको क्लियर करूँ एंड एलएस टाइप करें, तो देखिए यहाँ पे मेरे मोबाइल के जो फ़ोल्डर्स थे, जो कि डेवलपर लेवल के फ़ोल्डर्स हैं, यानी कि नॉर्मल आप नेविगेट नहीं कर सकते, वो फ़ोल्डर्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। डेवलपर्स, कॉन्फ़िग, कैचे, डाटा, एसडी कार्ड। अगर मैं एसडी कार्ड में नेविगेट करूँ, सीडी, एसडी कार्ड, एलएस, तो देखिए यहाँ पे मेरे स्टोरेज की जितनी भी फ़ोल्डर्स अवेलेबल हैं, जो कि हम देख पाते हैं, यूज़िली एक्सेस कर पाते हैं, वो भी हमें यहाँ पे शो हो गए हैं। सो मतलब कि एक शेल की हेल्प से हम अपने एंड्रॉइड के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसके बीच में एप्लीकेशंस को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल कर सकते हैं और भी चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं। सो जस्ट ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एडीबी के साथ, ताकि जब हम पेन टेस्टिंग करें या एंड्रॉइड हैकिंग करें एडीबी की हेल्प से, तो आपको चीज़ें समझ में आए, आपको पता चले कि हम एडीबी हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो आपको सबसे पहले अपनी डिवाइस को रेडी कर लेना है। इस वीडियो देखने के बाद आपको यूएसबी डबिंग इनेबल कर देनी है एंड एक एडीबी शेल क्रिएट करके देखना है कि आप इंटरैक्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं अपने एंड्रॉइड के साथ। एंड स्क्रीन कॉपी की हेल्प से आप देखें कि जो स्क्रीन है वो आपको मिरर होनी चाहिए एंड यहाँ से भी आप कंट्रोल कर पाएँ अपनी डिवाइस को, ताकि हमारे लिए चीज़ें ईज़ी रहें, ठीक है? सो अब हम फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है? जब आप ये सभी चीज़ें सेटअप कर लोगे, रेडी कर लोगे, कि कैसे हम एंड्रॉइड हैकिंग करते हैं एडीबी की हेल्प से,
और जो रिसेंटली प्रेजेंट व्हाट्सएप की वल्नरेबिलिटी पाई गई थी, जिसके बीच में हैकर व्हाट्सएप को हैक कर पा रहे थे एडीबी की हेल्प से व्हाट्सएप के डाटाबेस को, वो कैसे किया था उसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। क्योंकि यूट्यूब पे तो सभी चीज़ें पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी रिस्क लेके मेरे को अपलोड करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्राइक आ सकते हैं, चैनल टर्मिनेट हो सकता है। इसलिए आप हमारी कम्युनिटी को भी जॉइन कर लें। और अगर आप प्रैक्टिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी चीज़ें आपको ईज़िली मिल जाए, आप सभी हैकिंग टूल्स, हमारी लाइव वीडियोज़ जो कि हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं डाल सकते, तो आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं फ्यूचर लेक्चर डालूँ एडीबी के रिलेटेड तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।